काफी लंबे समय के बाद जुलाई 2017 में एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया गया जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में तमाम अमेंडमेंट्स किए गए और नया दौर होने की वजह से काफी हद तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार की नीतियां व्यापारियों की समस्याएं देखते हुए तमाम बदलाव किए गए और अब जीएसटी को लगे 5 साल हो गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के पिछले 5 सालों में क्या रहा जीएसटी का हाल, इस विषय पर विस्तृत चर्चा टैक्स प्रोफेशनल्स जिसमें सीए, सीएमए, एडवोकेट्स और सरकारी अधिकारियों से इन व्यापारियों के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने तमाम लोगों के विचार जाने। It is blissful to be ignorant. Ignorance enables certitude. This is because the more we know, the less sure we become, and it would be difficult to deliver absolute judgments and be accepted as experts. Turning non-judgmental, however, could pose an existential threat to commentators. The same was the case with our new indirect tax regime GST. It is true that few attempts are made to change the indirect tax regime of the country into a glorious one, and very few has succeeded. The GST is surely one of them. GST के 5 साल क्या है हाल, इस कड़ी की कुछ झलकियां आपके सामने। जीएसटी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवोल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी जो है टैक्सेशन के क्षेत्र में एक स्टेप है। 1947 में देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था, लेकिन आर्थिक जो है फाइनेंशियल एकीकरण वो 2017 1 जुलाई को आया जब जीएसटी का रोल आउट हुआ है। जीएसटी के आने से बहुत सारी चीज़ों में देश को फ़ायदा हुआ है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का नारा जो दिया था वो सक्सेस है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट्स में हर आइटम से अलग टैक्स होता था, जिसके कारण कि किसी जगह पे किसी स्टेट में किसी आइटम का रेट ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उसको इन्होंने कंसेप्ट को बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। मेरे हिसाब से जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिफॉर्म रहा है। इसने अपनी जो टारगेट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया था, इसने अपना वो टारगेट्स पूरे कर लिए। आज व्यापारी वर्ग बहुत हद तक खुश है और एक बहुत ही सिस्टमेटिक और डिजिटलाइज वे हो गया है टैक्सेशन सिस्टम का। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव रूट पे ये अग्रसर है और हम देखेंगे कि अपने आगे के वर्षों में बहुत ही सहज और बहुत ही साधारण सिंपल हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो प्रॉब्लम्स एराइज हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी सिंस ये एक नया लॉ है, नया लॉ उसमें इवॉल्विंग लॉ है, तो इसमें नए नए इश्यूज आते जा रहे हैं और जो इश्यूज आते हैं गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टाइमली रिजॉल्व किया जाए। देखिए, आज से 5 साल 2017 में जब ये लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा था कि ये जो जीएसटी है गुड एंड सिंपल टैक्स है, और 5 साल की वर्किंग में हम कह सकते हैं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली। 5 साल में हमारे देश का रेवेन्यू बहुत बढ़ा है। आज डिफेंस की कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है, नहीं तो डिफेंस हमेशा 30 साल पीछे चलता था, 30 साल मांगी चीजें 30 साल बाद मिलती थी। ये बहुत बढ़िया हाल है, रेवेन्यू बहुत आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत है कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। आज हमारे पास पैसे हैं, हम अग्रसर हैं एक अच्छे जीएसटी मॉड्यूल की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें और सुधरेंगी आने वाले समय में। 5 साल में बहुत कुछ सुधरा है, बट टाइमलाइन जो है वो बहुत लंबी रही है। जीएसटी के जो 5 साल है, वन नेशन वन टैक्स, गवर्नमेंट बहुत अच्छा लाई दी है कि भाई पूरे देश में जो एक टैक्स ही चलेगा, और बहुत अच्छा ये चीज़ था यहाँ पे। जीएसटी के 5 साल बहुत ही, मैं कहूँगा कि मिले जुले ये 5 साल रहे। मतलब स्टार्टिंग में कहा जाए तो एसएससी के हिसाब से और प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत कमियां रहीं इसमें, इम्प्लीमेंटेशन में ये और बेहतर हो सकता था। आज के टाइम में चीज़ें थोड़ा बेहतर हो रही हैं, डिपार्टमेंट काम कर रहा है इन चीज़ों पर। आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखिए ना, आप एग्जांपल लीजिए, हमारा एक इन्वर्टर पहले 2022 रुपये का आया करता था, आज यही इन्वर्टर 3500 रुपये की हमारी परचेज है। 1300 रुपये का इन्वर्टर इस जीएसटी काल में बढ़ गया, तो ऐसी क्या चीज़ आ गई इसमें
मैन्युफैक्चरर कहता है वही चीज़ है, सब कुछ वही चीज़ है। रेट कहाँ बढ़ा? रेट बढ़ा जीएसटी की वजह से। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जीएसटी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। सृष्टि खंडेलवाल फ्रॉम जन पुकार।